तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि झाई हुआयू और हार्ड मंत्रा के बीच बैटल छिड़ गया था, ठीक है। उसके बाद झाई हुआयू अपने ब्लड एसेंस का उपयोग करता है हार्ड मंत्रा को घायल करने के लिए। फिर उसके बाद एक अर्थ हाई झाई हुआयू के पास एक अर्थ स्क्रिप्चर था, ठीक। उसके बाद उसको जीवयान पा जाता है। फिर वहां पर एक पर्पल फिगर अपीयर हुआ था जिसकी ऑरा इतनी टेरिफाइंग थी कि हार्ट मंत्रा भी मतलब डर गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो गायब हो गया था। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दूर जारी कयोद बैटल निरंतर चल रहा था, लेकिन यह इलाका दुनिया से कटा हुआ प्रतीत होता था। हार्ट मंत्रा अत्यंत सुंदर ढंग से नृत्य कर रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर स्पष्ट क्रोध झलक रहा था और उसकी कोमल भौहों के बीच भय की एक झलक भी दिखाई दे रही थी। जियोयान कुछ दूरी पर गंभीर भाव से खड़ा खड़ा था। अब चाहे कैलिन के लिए हो या झाई हुआयू की अंतिम इच्छा पूरी करने में मदद करने के लिए हार्ट मंत्रा को प्राप्त करना उसका भाग्य था। पैट्रिया झाई, आपको पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं झाई हुआयू का बदला लूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए जियोयान ने खामोशी को तोड़ते हुए धीमी आवाज में बात की। झाई झेंगयांग ने चुपचाप सिर हिलाया। वह समझ गया था कि उन दोनों के बीच की लड़ाई उसकी पहुंच से बाहर है। झाई झेंगयांग को जाते हुए देखकर हार्ट मंत्रा का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने तीखे स्वर में कहा, अरे कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? मैं कर सकता हूँ। जियोयान की निगाहें ठंडी पड़ गई और उसके शब्दों ने हार्ट मंत्रा को जमा दिया, जिसके बाद असीम क्रोध का विस्फोट हुआ। तुम बदला लेना चाहते हो, है ना? तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। सेमन इमोशंस कर्स, इविल कर्स। अपने काले बालों को लहराते हुए हार्ट मंत्रा के अद्वितीय चेहरे पर एक प्रचंड घातक इरादा झलक रहा था। उसकी 10 उंगलियां वाइड में घूमी और विशाल ओरिजिन एनर्जी का स्रोत एक असीम नदी की तरह उमड़ पड़ा और पलक झपकते ही जियोयान को अपनी चपेट में ले लिया। जियोयान शांत और संयमित रहा। उसके शरीर से ड्रैगन हार्ट मंत्रा का प्रवाह हुआ, लेकिन उसके ऊपर से गुजरने वाली प्रचंड ओरिजिन कुई का उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। आप गलत हैं। हार्ट मंत्रा की आंखों में विस्मय का भाव देखकर जियोयान ने उदासीनता से कहा, झाई हुआयू की मृत्यु मेरी वजह से नहीं हुई, इसलिए मैं उसकी मृत्यु के कारण तुमसे नफरत नहीं करूंगा। तुमने उसकी मार्टियल तुमने उसकी मार्टियल आर्ट टेक्निक चुराई। तुम बदला लेना चाहते हो। तुम मुझे मारना चाहते हो। इसलिए इसलिए तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। हार्ट मंत्रा की ध्वनि गरज के समान थी, फिर भी वह अनंत आकर्षण से भरी हुई थी, जो जियोयान के कानों में गूंज रही थी, मानो उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जियोयान ने धीरे से आंख भरी और चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और भी गहरी हो गई। हार्ट मंत्रा से गलती हो गई थी। भले ही झाई हुआयू ने उसे अर्थ स्क्रिप्चर दे दिया होता, हार्ट मंत्रा के बिना उसे उसे पाने के लिए झाई हुआयू से लड़ना ही पड़ता। इसमें शामिल पेचीदगियां कुछ शब्दों में समझाई नहीं जा सकती थी। फ्लेम मंत्रा की शक्ति इतनी गहरी थी कि स्टार हेवन स्टोन भी उसे समझ नहीं सकता था। जियोयान को अविचलित देखकर हार्ट मंत्रा ने व्यंग किया। उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज चारों ओर गूंज उठी, झाई हुआयू इतना प्रतिभाशाली सुप्रीम सेंट रीलम प्राप्त करने के सभी गुण रखने के बावजूद सेवन इमोशन से बच नहीं सकता। तुम जैसा एक साधारण वाइड ला रीलम के साधक में क्या क्षमता है? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके आसपास का अंतरिक्ष गड़गड़ा उठा और आसपास के वाइड से कई अस्पष्ट दरारें फैलने लगी, जो जहरीले सांपों की तरह जियोयान की ओर बढ़ने लगी, मानो उसे पूरी तरह से कुचलने वाली हो। हमें इंसान बनाने वाली चीजें हैं हमारी सेवन इमोशंस। मैं अपने सच्चे स्वरूप को थामे रहता हूँ और आंतरिक अग्नि की परीक्षाओं से गुजरता हुआ मैं खुद को पाता हूँ। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। जियोयान दहाड़ा और ड्रैगन हार्ट मंत्रा से उत्पन्न नीला प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया
उसमें चारों ओर इन यांग ओरिजिन एनर्जी का प्रज्वलन हुआ। उसके सामने 5 एम्परर फ्लेम्स प्रकट हुई और उसके पीछे एक इन यांग डायग्राम उभर आई। इस क्षण उसने पूर्ण बल के साथ आगे कदम बढ़ाया और उसकी निपुण 3 पावर टेक्निक्स वॉइड में एक अविनाशी त्रिकोण में परिवर्तित हो गई, जो उसके स्वयं के प्रकाश बिंदु का प्रतिनिधित्व करती थी। 3 पावर टेक्निक्स इसकी रक्षा करती थी और कोई भी इसे भेद नहीं सकता। भनभनाहट विशाल आदिम ओरिजिन एनर्जी हेवन एंड अर्थ में व्याप्त थी, जिससे सैकड़ों मील तक फैलने वाला प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। जियोयान का शरीर मानो अग्नि के प्रचंड सागर में तब्दील हो गया था और 5 एम्परर फ्लेम्स 5 सुंदर अग्नि कमलों में परिवर्तित होकर उसकी रक्षा कर रही थी, जिससे सभी आक्रमण विफल हो रहे थे। हार्ड मंत्रा का सामना करते हुए उसने इस हमले में अपनी लगभग सारी शक्ति झोंक दी। आसपास का वायु ढह चुका था और अंतरिक्षीय अशांति ऊपर की ओर उठी, जिसने सीधे हार्ड मंत्रा पर प्रहार किया। हार्ड मंत्रा का चेहरा पीला पड़ गया था और झाई वायु के निस्वार्थ हमले के दुष्प्रभाव इस क्षण स्पष्ट हो गए। उसकी अपनी शक्ति विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, वह केवल 7 इमोशंस कर्स और माइंड कंट्रोल पर ही निर्भर थी। हालांकि यह सब अब जियोयान के सामने नगण्य था। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। उसकी खूबसूरत आंखों में एक गहरा लाल प्रकाश मड़ पड़ा और हार्ड मंत्रा की तीखी ध्वनि वाइड को चीरती हुई निकल पड़ी। बिखरे हुए अंतरिक्ष में एक भयंकर स्पार्टियल ट्रेम्बुलेंस मच गई और लगभग प्रत्यक्ष काली बैगनी स्पार्टियल डिस्ट्रक्टिव पावर अंतरिक्ष की परतों को भेदते हुए सीधे जियोयान पर प्रहार कर गई। रिफाइन जियोयान दहाड़ा और आग का एक भयानक सागर सब कुछ निकल गया। फ्लेम की रोशनी ने रात को दिन के उजाले जैसा बना दिया और उस अफरा तफरी में लड़ रहे लोग मानो किसी सपने से जाग उठे। वे चीखते चिल्लाते उस स्थान से भाग निकले जहां भी उस भयानक स्पार्टियल डिस्ट्रक्टिव पावर की पहुंच हुई। वहां तक कि एक सच्चे डिवाइन रेबल भी मृत्यु से नहीं बच सके और पल भर में ही वाइड में विलीन हो गए। कैलिन इधर आओ। चट्टान पर घने जंगल में बसी ग्रैंड माई स्नेक ने 9 क्लड स्नेक को अपनी बाहों में थाम रखा था। उसके बगल में बैठी झाई मुइये पर एक नजर डाली और फिर बेपरवाही से हाथ हिला दिया। उसकी आस्तीन से नीले प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने समूह की रक्षा की और भयानक औरा को मुश्किल से ही रोक पाई। वरिष्ठ महोदय, मुझे आशा है कि जियोयान किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। झाई मुइवे का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह दूर स्थित उस वाइड को चिंता से घूर रही थी जो किसी भी क्षण फटने वाला प्रतीत हो रहा था। 5 एम्परर फ्लेम्स और 3 टेक्निक्स कोडेक्स से लैस यह लड़का सचमुच अद्भुत है। ग्रैंड माई स्नेक की धुंधली बूढ़ी आंखें उस जगह को टकटकी लगाए देख रही थी जहां दोनों लड़ रहे थे और वे आपस में कुछ बुदबुदा रही थी। उनका आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा भी स्पष्ट रूप से सदमे में था। झाई मुइवे के चिंतित शब्दों को सुनकर उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। कहना मुश्किल है, अगर हार्ट मंत्रा को उसकी सीमा तक धकेल दिया जाए तो 1 सेंट भी शायद बिना किसी नुकसान के बच ना पाए। गड़गड़ाहट ऐसा लगा मानो हेवन एंड अर्थ ढह रहे हों। अनंत फ्लेम्स चमक उठी और उनकी औरा हजारों मील तक फैलकर पूरे उड़ते हुए फेक्यू चट्टान को घेर लिया। यह सचमुच जियोयान द्वारा व्हाइट ला रिलम की शक्ति का प्रदर्शन था। चाहे वह 5 एम्परर फ्लेम्स हो या इन यांग ओरिजिन एनर्जी, वे हेवनली वर्नेबल के लिए एक अकल्पनीय आपदाएं उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। अब हेवनली पाथ और वाइड की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न बल ने हेवन एंड अर्थ को चीर डाला। जियोयान, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा भी वही हाल हो। एक भयानक औरा फैल गई और हार्ड पावर टेक्निक की आकृति सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई। शोकपूर्ण ध्वनि हेवन एंड अर्थ के बीच गूंज उठी। 8 फॉर्म्स हेमन और पृथ्वी की वस्तुएं से संबंधित थी। ओरिजिन एनर्जी के आवरण में अनंत गोल्डन लाइट उस स्थान पर पुनः एकत्रित होने लगा जहां हार्ड फॉर्म टेक्निक लुप्त हुई थी। धीरे धीरे एक लाल सुनहरे हृदय आकृति में संघनित हो रहा था।
मैं अपने प्राणों की कसम खाकर यह कर्ज देता हूँ, जिस दिन तुम सेंट बनोगे उस दिन तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक भ्रम की अंतहीन पीड़ा सहनी पड़ेगी। हार्ट मंत्र की कर्कश ध्वनि धीरे धीरे मंद पड़ गई। जियोयान की निगाहें तेज हो गई। जैसे ही रेड गोल्डन का चिन्ह प्रकट हुआ, उसके शरीर के भीतर की ओरिजिन एनर्जी उग्र रूप से उसकी ओर प्रवाहित हुई और उसकी सारी शक्ति को तुरंत सोख लिया। जैसे ही हार्ट मंत्रा उसके शरीर में समाहित हुई, आसपास का वाइड हिंसक रूप से बिखर गया और सीधे जियोयान को अपने आगोश में ले लिया। हंसना जैसे ही स्पार्टियल ब्लैक होल बंद होने वाला था, एक फुर्तीली आकृति तेजी से गुजरी और जियोयान को अंदर से बचा लिया। जियोयान ने अपनी थकी हुई आंखें ऊपर उठाई और बाहर देखा तो उसे निंग इंग का गंभीर चेहरा दिखाई दिया और उसके कानों में मान युन की आवाज सुनाई दी। अंतहीन ज्वालाएं अंततः थम गई और सूखी चट्टानों का विशाल क्षेत्र लगभग झुलसी हुई धरती में बदल गया था। बिल्कुल केंद्र में स्थित स्थान अत्यंत नाजुक था, जहां से लगातार स्पार्टियल स्ट्रॉम उठते रहते थे, यहाँ तक कि एक सुप्रीम रेबल भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। निंग इंग और उनका बेटा मानयून बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। बारबेरियन रीलम में कुछ व्यवस्था करने के बाद वे बिना रुके स्पिरिट रीलम में आए और जियोयान को मृत्यु के मुंह से बचाया। 2 दिन बाद जियोयान झाइरॉल फैमिली के क्षेत्र में जागा, जहां ग्रैंड माँ स्नेक और काइलिन भी पहुंच चुकी थी। जियोयान की बाएं भुजा पर हल्के लाल सुनहरे रंग का हृदय चिन्ह, हार्ट चिन्ह बना हुआ था और हार्ट मंत्रा का प्रतीक था, जो हार्ट मंत्रा का प्रतीक था। इस भव्य रेड गोल्डन चिन्ह को निहारते हुए जियोयान कुछ देर के लिए विचारों में खो गया। उसने हार्ट मंत्रा के समाप्त होने से पहले बोले गए अंतिम शब्द याद आ रहे थे। मैं अपने प्राणों की कसम खाकर यह कर्ज देता हूँ, जिस दिन तुम सेंट बनोगे उस दिन तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक भ्रम की अंतहीन पीड़ा सहनी पड़ेगी। ग्रैंडमा स्नेक ने अचानक हाथ बढ़ाकर जियोयान की बांह पकड़ ली और उसकी बाहीं बांह पर बने रेड गोल्डन वर्ड्स को ध्यान से देखने लगी। उनका आमतौर पर ठंडा रहने वाला चेहरा एक चौड़ी मुस्कान में बदल गया। शाबाश, तुमने वाकई निराश नहीं किया। कलरफुल स्केल्स कहाँ है? जियोयान खड़ा हो गया। यह झाई रॉयल फैमिली का भव्य हाल था। निंग इंग और मान्यून यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुके और निंग रॉयल फैमिली लौट गए। हार्ट मंत्रा के लिए हुए इस युद्ध में निंग रॉयल फैमिली के भी कई शक्तिशाली सदस्य शामिल थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा झाई रॉयल फैमिली के कई वरिष्ठ सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बार पूरे नॉर्दर्न स्पिरिट रीजन की सेनाओं को अलग अलग स्तर पर भारी क्षति पहुंची। 9 कलर्ड स्नेक ग्रैनी स्नेक की आस्तीन से बाहर निकला। जियोयान की बाह पर रेंगता हुआ उसके शरीर पर चढ़ गया। उसकी गुलाबी जीभ ने जियोयान के चेहरे को हल्के से छुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम साफ थी। 9 कलर्ड स्नेक को देखकर जियोयान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो वह उस समय में लौट आया हो जब वह डुइक्यू कॉन्टिनेंट पर था, जब अभिमानी रानी अभी भी एक छोटी सी सांप थी जो उसके पीछे पीछे चलती थी। मैं इसे आपके सामने स्पष्ट कर दूं, जब वह हार्ट सूथ की औरा को आत्मसात कर लेगी तो मैं कालिन को कुछ समय के लिए डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन में वापस ले जाऊंगी, ताकि दुनिया में होने वाले महान परिवर्तन की प्रतीक्षा कर सकूं। उस समय क्लैन में ड्रैगन एंसेस्टर होली रीलम के भीतर मैं उसे 9 बार मृत्यु दूंगी और उसे डिवोरिंग ड्रैगन में रूपांतरित कर दूंगा। ग्रैनी स्नेक ने अपना पहले वाला ठंडा रवैया फिर से अपना लिया और धीमी आवाज में कहा, क्या? यह सुनकर जियोयान चौंक गया। फिर उसने ग्रैनी स्नेक की ओर देखा, उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप सफलता की गारंटी दे सकती हैं? निसंदेह, सर्पेंट एंसेस्टर होली रीलम डिवोरिंग सर्पेंट क्लैन का एक अत्यंत गुप्त रहस्य है। कैलिन की प्रतिभा और हार्ट मंत्रा द्वारा उसकी विल पावर को स्थिर करने से वह निश्चित रूप से इसके भीतर 9 डेथ कोलाइड हेवन लेवल को प्राप्त कर सकती है। उस समय दुनिया में होने वाले महान परिवर्तन का लाभ उठाते हुए वह हेवनली सर्पेंट फॉर्म में
रूपांतरित होकर सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंच जाएगी। ग्रैनी स्नैक ने गर्व से मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की। तो मुझे आपसे यह पूछने दीजिए, वह सुप्रीम सेंट रीलम की ओर अग्रसर होने की मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं को कैसे सहन करेगी। जियोयान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, काइलिन की वर्तमान शक्ति केवल एम्परर लेवल के आसपास है। हेवनली वनरेबल रीलन तक पहुंचने के लिए आवश्यक हार्ड फायर रिफाइनमेंट भी अत्यंत कठिन है। सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हार्ड फायर रिफाइनमेंट टेक्निक निम्न स्तर के डाउडी को सीमित करने वाला सबसे बड़ा संकट है। साधारण लोगों के लिए थोड़ी सी भी लापरवाही उनके माइंड और बॉडी दोनों के पूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। हालांकि आपको डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। ग्रैनी स्नैक ने अपना हाथ बढ़ाया और नाइन कलर्ड स्नैक आज्ञाकारी ढंग से उनकी बाहों पर रेंग कर चढ़ गया। वह बहुत ही जीवंत और सुंदर था। अन्य रीजन्स की अन्य प्रमुख फोर्सेस की तरह 10 लाख साल पहले पांदियान पाइथन क्लैन के विभेदित होने से पहले जब लोअर वर्ल्ड खुला तो इसने सोल पावर के कुछ अंश उत्सर्जित किए। इसके बाद के सैकड़ों वर्षों में पांथियन पाइथन क्लैन के कई डाउडी ने इमॉर्टैलिटी प्राप्त की। बोलते बोलते ग्रैनी स्नैक ने अफसोस भरी आंख भरी। उस समय सोल डेमन वास्तव में एक दुर्जय शत्रु था, लेकिन लोअर वर्ल्ड्स में डाउडी की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि 2 डाउडी हेवनली वनरेबल रीजन तक पहुंच गए। उनमें से एक सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करने के प्रयास में शहीद हो गया और दूसरे को स्केर्ड हेवन रीलम में एक महान अवसर प्राप्त हुआ और सौभाग्य से वह सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करने में सफल रहा। बाद में अपने नाइट डिसाइपल्स के साथ एक भीषण युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह जानते हुए कि उसका जीवन अधिक लंबा नहीं है, उसने स्वयं को सेंट रीलम में रूपांतरित कर लिया और एक स्केर्ड ओट्स छोड़ा। जब डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन का कोई अन्य डाउडी आगे बढ़े तो वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंचने से पहले सेंट रीलम में प्रवेश कर सकते हैं। ग्रैनी स्नैक की बातें सुनकर जियोयान का दिल जोर से धड़कने लगा। यह तथाकथित ड्रैगन एंसेस्टर सेंट रीलम वास्तव में इतना चमत्कारी था कि इसने काइलिन को सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करते समय हार्ड फायर के कष्ट से बचा लिया। इसमें कितना समय लगेगा? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जियोयान ने धीमी अधिक सहज आवाज में कहा, उसे सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करने का भी पूरा भरोसा नहीं था। अगर काइलिन सुरक्षित रूप से सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंच जाए तो यह अच्छी बात होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता। ग्रैनी स्नैक की आवाज बर्फीली थी, जिससे जियोयान ने भौहें चढ़ा ली। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन ग्रैनी स्नैक के रुतबे को देखते हुए वह सतर्क था। उसने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, दुनिया में बड़े बदलावों के बाद अगर मैं सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंच गया तो मैं उसे मांगने के लिए डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन में आऊंगा। अगर काइलिन सुप्रीम सेंट रीलम तक नहीं पहुंच पाई तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि उस समय मैं अपने तरीके से उसे सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंचने में मदद करूंगा। वह निश्चित रूप से सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंचने में सक्षम होगी। ग्रैनी स्नैक ने फुफकारा और 9 क्लड स्नैक के शरीर को धीरे से सहलाया। उसकी दुधली आंखों में स्पष्ट स्नेह भरा हुआ था। हार्ट मंत्रा की औरा को काइलिन के साथ एकीकृत करने के लिए ग्रैनी स्नैक को पर्याप्त अनुभव था। डिवोरिंग ड्रैगन क्लैन स्पिरिट रीलम का एक प्राचीन क्लैन था और लाखों वर्षों में उन्होंने जितने सेंट उत्पन्न किए थे उनकी तुलना स्टार रीलम की किसी भी प्रमुख फोर्स से नहीं की जा सकती थी। ग्रैनी स्नैक ने अपने ड्रैगन ब्लड का उपयोग करके एक फॉर्मेशन तैयार की। उन्होंने सावधानी पूर्वक काइलिन के शरीर से 9 क्लड ड्रैगन ब्लड की एक बूंद निकाली और उसे फॉर्मेशन में स्थापित किया। ग्रैनी स्नैक के निर्देशानुसार जियोयान फॉर्मेशन में पालथी मारकर बैठ गया और अपने माइंड का उपयोग करके हार्ट सूत्र को महसूस किया और उसमें निहित सबसे शुद्ध औरा को 9 क्लड ड्रैगन ब्लड की इस बूंद के साथ विलीन करने के लिए निर्देशित किया। मुख्य हाल के अंदर ग्रैनी स्नैक अंधेरे में छिपी एक प्रेत जैसी आकृति की तरह
आसन में पालथी मारकर बैठी जियोयान को निहार रही थी और फिर उसकी बाह पर लिपटे 9 क्लड स्नेक को देखने लगी। उसके बदसूरत चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह मन ही मन बुदबुदाई, कायलिन, जब तुम हार्ट मंत्रा की औरा में विलीन होकर ड्रैगन एंसेस्टर सेंट रीलम में पहुंच जाओगी तो तुम्हें लगन से कल्टीवेशन करनी होगी। 9 डेथ कोलाइड हेवन, मेरे अच्छे इरादों को व्यर्थ मत जाने देना। मिंगयान डिवाइन रीलम, तियानसेन माउंटेन, विश्व प्रसिद्ध 5000 ईयर फेंगसेन सेरेमनी में भी कई दशक बाकी हैं। आम दिनों में तियानसेन माउंटेन पर बहुत कम लोग आते हैं। डी कून गेट और तियानकुई गेट तियानसेन माउंटेन के दोनों ओर स्थित हैं, जो इन और यांग की तरह तियानसेन माउंटेन के साथ मिलकर एक पूर्ण इन यांग डायग्राम बनाते हैं। ये दोनों गेट आपस में जुड़े हुए हैं और मिंगयान डिवाइन रिलम की ड्रैगन वेन की रक्षा करते हैं। तियानसेन माउंटेन रेंज से एक प्रचंड हवा चली और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए। डी कून गेट और कियान गेट की सुरक्षा के कारण आम लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। तियानसेन माउंटेन की ओर जाने वाले पत्थर के रास्ते पर लगभग 2 आदमियों जितनी ऊंचाई वाले 2 व्यक्ति अचानक वाइड से प्रकट हुए। दोनों ने काले वस्त्र पहने हुए थे जिन पर अवर्णनीय ब्लड रेड सिंबल्स बने हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने साथ ब्लड सी लेकर आ रहे हों, जो तियानसेन माउंटेन से निकलने वाली प्रचंड एनर्जी को पीछे धकेल रहा हो। यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने अपना सिर उठाया जिससे उसकी ब्लड रेड आईज दिखाई दी, जो एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी एक ही नज़र किसी को भी उसकी आंखों में खींच ले जाए, जिससे कोई कभी बच नहीं सकता था। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सकते। काले वस्त्र पहने दूसरे व्यक्ति ने ऊपर नहीं देखा। उसकी आवाज गरजती हुई सी थी। उसने हवा का एक झोंका पकड़ा और खुद से कुछ बुदबुदाया। क्या इन यांग सेंट लॉर्ड उनमें से एक हैं? पहले बोलने वाले काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। दूसरे ने सिर हिलाया। उसकी आवाज अब बेहद गंभीर थी। अंदर जाने के बाद उसे परेशान मत करना। यह राक्षस एक सुप्रीम सेंट की सीमा को पूरी तरह पार कर चुका है। यह हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे है, मुझे पता है, लेकिन अगर डी कून पुनर्जीवित हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि वह इन यांग सेंट लॉर्ड के शव को नियंत्रित कर सकता है? पूर्व वाला व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। शायद यह संभव है। जब तक हम इन यांग सेंट लॉर्ड के शव को नियंत्रित कर सकते हैं तब तक यह ग्रेट वर्ल्ड इससे अधिक कुछ नहीं होगा। ताइची ने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े राजसी तियानसेन माउंटेन को देखा, जो हेवन एंड अर्थ के बीच एक स्तंभ की तरह खड़ा था। वे जानते थे कि तियानसेन माउंटेन पर सो रहे इस व्यक्ति के सामने प्राचीन एम्परस भी कुछ नहीं थे। 5000 ईयर्स फेंगसेन सेरेमनी एक अवसर है। आपस में कुछ बुदबुदाते हुए वे दोनों अपनी मूल जगह से पलक झपकते ही गायब हो गए और हेवनली गॉड माउंटेन के भीतर गहराई में चले गए। वे यहाँ 9 डिसाइबल के उदय के लिए प्रारंभिक कॉम्बैट फोर्स को खोजने जा रहे थे।